नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चीन के रिश्ते उसके पड़ोसी देश के साथ तो हम सभी जानते हैं और अब जब अमेरिका और भारत की जब दोस्ती बढ़ रही है, तो ऐसे में चीन ने अब आपत्ति जताई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, एलएसी से 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में भारत और चीन में युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसके लिए विरोध दर्ज किया है चीन ने। भारत और चीन के बीच लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में युद्ध अभ्यास चल रहा है। ये 18वां संस्करण है युद्ध अभ्यास का। ये करीब 2 हफ्ते चलेगा और इसका उद्देश्य है शांति स्थापना और दोनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य बिठाना। आपको बता दें, अब चीन ने इसके ऊपर विरोध दर्ज किया है, क्योंकि चीन के अपने पड़ोसी देश, खासकर जिनके साथ उसकी सीमा लगी है, उसके रिश्ते कैसे हैं, ये हम सभी जानते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ रिजियान ने चीन के विरोध को दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करके भारत ने 1993 और 96 में भारत और चीन के बीच समझौते की भावना का उल्लंघन किया है। भारत ने चीन के विरोध को खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में चीन के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो हमें ऐसे बोले। भारत ने कहा है कि युद्ध अभ्यास का 1993 और 96 के समझौते से कोई लेना देना नहीं है। चीन खुद ही इस समझौते का उल्लंघन करता है। उन्होंने पहले इसका अवलोकन करना चाहिए कि उन्होंने इसका कितना पालन किया है और उल्लंघन किया है। चीन या किसी भी दूसरे देश को कोई अधिकार नहीं है कि वो सैन्य अभ्यास के बारे में टिप्पणी करे। 80 के दशक में भारत और चीन के संबंधों में थोड़ी बेहतरी आई थी और 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीन दौरे से संबंधों को बेहतर करने में और एक अहम भूमिका निभाई थी। दोनों देशों के बेहतर होते रिश्तों का असर था 1993 और 96 का जो समझौता हुआ था चाइना के साथ। इसके बाद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने दौरा किया था चीन का। उसके बाद उस समय दोनों प्रधानमंत्रियों में जो है एक समझौता हुआ था। उसके बाद उन्होंने साइन किया था। चीनी मामला को जानकार और फिलहाल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे प्रोफेसर जविंग ची जकॉट के अनुसार उसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच सामंजस्य बिठाना और दोस्ती का भाव क्रिएट करना था। इन समझौतों पर हस्ताक्षर मंत्रियों ने किए थे, लेकिन एलएसी पर शांति बरकरार करने के लिए दोनों देशों के बीच ये एक तरीके का सैन्य समझौता था। इस समझौते के तहत ये बात तय की गई थी कि कोई भी पक्ष किसी के खिलाफ बल और सेना का प्रयोग नहीं करेगा। अलग एक देश के जवान गलती से एलएसी पार कर जाते हैं और दूसरा पक्ष उसे बताता है, तो वो जवान फौरन अपनी ओर वापस चला जाएगा। और ये भी कहा था कि यदि तनाव बढ़ता है तो दोनों पक्ष एलएसी पर जाकर हालात का जायजा लेंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। 1993 के समझौते को 96 में बढ़ा दिया गया था। उस समय चीनी राष्ट्रपति जियान भारत आए थे और भारत के प्रधानमंत्री उस समय देवगौड़ा थे। उस समय वही सारी बातें की गई थी जिसका जिक्र 1993 के समझौते में हुआ था। 1996 में ये भी तय हुआ था कि एलएसी के पास 2 किलोमीटर के भू क्षेत्र में कोई फायर नहीं होगा, आगजनी नहीं होगी, विस्फोट नहीं करेगा। तो ये सारी बातें की गई थी। 1996 के समझौते के तहत एलएसी पर दोनों पक्ष ना सेना का इस्तेमाल करेंगे और ना ही धमकी देंगे। जो देखा गया वो इससे विपरीत था, इससे बहुत उलट था। गलवान आपको याद होगा, गलवान में हुई हिंसा आपको याद होगी। गलवान में हिंसा 1 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख में वहां पर झड़प हुई थी, जहां पर दर्जनों सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच बहुत झड़प हुई थी। उसके बाद भारतीय सेना का बयान आया, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई। चीन ने बयान जारी किया, लेकिन इससे साफ नहीं हुआ कि उसके कितने सैनिकों की मौत हुई। फरवरी 2021 में चीन ने गलवान में जो हिंसा हुई थी, तब उन्होंने बताया कि हमारे 4 सैनिकों की मौत हुई थी। फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई अखबार का दावा सामने आया, जिसमें गलवान में भारत के 38 सैनिक ज्यादा मौत के घाट उतर गए थे चीन के मुकाबले। तो ऐसे में ये पूरा बयान जारी हुआ और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गलवान की घाटी में
जो हिंसा हुई थी तो उसमें कितना नुकसान हुआ था। दोनों देशों की समझौता जो हुआ था 93 और 96 में, उसके तहत गलवान में जो हुआ वो कितना गलत हुआ था। अब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कैसे दूर किया जाए, बात हुई 2005 में। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह और चीनी प्रधानमंत्री दोनों के कार्यकाल में भारत और चीन के संबंधों में काफी प्रगति हुई। शी जिनपिंग 2012 में पार्टी के महासचिव बने और मार्च 2013 में चीन के राष्ट्रपति बने। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। स्टार्टिंग के कुछ सालों में दोनों के बीच संबंध अच्छे थे और रिश्तों में कोई खास कड़वाहट नहीं आई, लेकिन 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान के बाद दोनों देशों के संबंध खराब होते चले गए। जून 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच गलवान घाटी में बहुत तगड़ी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहादत हो गई थी। उसके बाद एक खबर आई थी कि चीन के 4 सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद एक खबर आई थी कि चीन के 38 जो सैनिक थे उनकी मौत हुई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में 1993 और 1996 का उल्लंघन भारत ने किया है। दरअसल ये माना जाता है कि एलएसी पर समझौते का किसी ने उल्लंघन किया है तो चीन ने किया है, जो लगातार दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन करता है शुरू से ही। भारत और अमेरिका के बीच ये 18वां सैन्य अभ्यास है जो हर साल होता है। भारत और चीन के बीच कई साल काउंटर टेररिज्म अभ्यास हुए हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं चीन की असली दिक्कत भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती है। चीन को लगता है कि क्वाड का गठन चीन को घटाने के लिए किया गया है। क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा जो हुआ है, सुरक्षा अभियान चला है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दावा किया गया था कि चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो भारत और अमेरिका में जो उसके रिश्ते हैं उसमें दखल अंदाजी ना करे। पेंटागन ने ये रिपोर्ट हाल ही में दर्शाई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि चीन भारत के साथ तनाव को कम करना चाहता है ताकि भारत अमेरिका से ज्यादा करीब ना जाए। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एसएलएसी पर भारत के साथ टकराव कितने भी गंभीर क्यों ना हो, चीन ने पूरी कोशिश की थी कि दुनिया को इस बात का पता ना चले। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच बातचीत हुई, लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आया क्योंकि कोई भी अपने स्थान से हटने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह समझना जरूरी है कि जब चीन की तरफ से चेतावनी दी गई थी तो वो किस तरीके की थी। चीनी विदेश मंत्रालय के काम करने का तरीका है, वो संकेतों में बात करते हैं, वो कभी खुलकर बात नहीं करते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बाद में आपको पता चलता है कि वो एक चेतावनी थी। हालांकि भविष्य में भारत और चीन के रिश्तों में सुधार होता है, नहीं होता, लेकिन अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। खास तौर पर एलएसी पूर्वी लद्दाख में जो हुआ वो उलट नहीं जाता है। सुधार होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में बस इतना ही आज की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम। नमस्कार।